नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के बीच दक्षिण एशिया की दो परमाणु शक्तियों भारत और पाकिस्तान की आर्थिक मजबूती और रणनीति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। विश्व प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की हालिया टिप्पणी ने इस बहस को और तेज कर दिया है। कियोसाकी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक दूरदर्शिता के बीच गहरे अंतर को उजागर करते हुए पाकिस्तान की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। दरअसल पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने हाल ही में स्वीकार किया कि पाकिस्तान के पास एक दिन के लिए भी पर्याप्त रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद नहीं है। यह बयान इसलिए और ज़्यादा चौंकाने वाला बन गया क्योंकि कुछ ही समय पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि पाकिस्तान की ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर है, जबकि भारत कथित रूप से ईंधन संकट और लंबी कतारों का सामना कर रहा है। लेकिन जैसे ही ईरान संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति दुनिया के सामने आ गई। अप्रैल 2026 के दौरान पाकिस्तान ने पेट्रोलियम की कीमतों में लगभग 43% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल की कीमत 321 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 458 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमतों की अगर बात करें तो उसमें 55% तक उछाल देखा गया है, जिससे यह 335 रुपये से बढ़कर 520 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों ने पूरे पाकिस्तान में आर्थिक संकट को गहरा कर दिया है। परिवहन लागत, बढ़ती कीमत, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और विपक्षी दलों ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति करार दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान की रणनीतिक विफलता बताया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अत्यधिक आयात निर्भर है, घरेलू तेल उत्पादन लगभग शून्य के बराबर है, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है और देश IMF की शर्तों में बंधा हुआ है। ऐसे में किसी भी वैश्विक संकट के दौरान पाकिस्तान के पास ऊर्जा सुरक्षा का कोई मजबूत बैकअप प्लान नहीं है। इसके विपरीत भारत की स्थिति अलग तरह से दिखाई दी। वैश्विक तेल संकट और कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई असाधारण उछाल देखने को नहीं मिला है अभी तक। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, विविध आयात स्रोतों और मजबूत रिफाइनरिंग क्षमता के दम पर खुद को अस्थिर बनाए रखा है। भारत के पास आपातकालीन परिस्थितियों में भी 60 से 70 दिनों तक की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बताई जा रही है। रूस से सस्ती दरों पर कच्चे तेल का आयात, वेनेजुएला से नए स्रोतों से आपूर्ति बहाल करना और घरेलू रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी हब में शामिल भारत ने वैश्विक अस्थिरता के बावजूद अपने घरेलू बाजार को अपेक्षाकृत सुरक्षित रखा है। कियोसाकी के अनुसार भारत ने कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और अब पश्चिम एशिया संकट जैसे लगातार वैश्विक झटकों के बीच आर्थिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता दिखाई है। वहीं पाकिस्तान हर नए संकट में अधिक असुरक्षित होता नजर आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने अब तक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए टास्क फोर्स जो गठित की है, एक ऐसा कदम जिसे विशेषज्ञ वर्षों पहले उठाया जाना चाहिए था। रॉबर्ट कियोसाकी की टिप्पणी केवल आर्थिक विश्लेषण नहीं बल्कि रणनीतिक तैयारी और शासन क्षमता पर भी एक बड़ा संदेश है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह अंतर केवल संसाधनों तक नहीं बल्कि नीति निर्माण, दूरदर्शिता और संकट प्रबंधन का भी है। फिलहाल वैश्विक ऊर्जा संकट ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य उन्हीं देशों का सुरक्षित है जो केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी तैयारी पहले से करके रखता है। अब इस परीक्षा में भारत फिलहाल कहीं अधिक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।